जैसा कि हमने इससे पहले एक पार्ट में पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन दी थी, हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उससे पहले हमने सीखा था एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, या हमने बहुत सारे टाइप्स ऐसे पढ़े जो कि इसके रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी सीखने थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसका पहला क्वेश्चन जो है, तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। तो गाइस याद रखें कि अगर मैं देखता हूं यहाँ पे डिग्री जो है 2 है, तो डिग्री 2 की वजह से इससे हमें क्या पता चलेगा कि जिसकी डिग्री जितनी होगी, जिस इक्वेशन की जो डिग्री होगी, एक्स के उतने वैल्यूज निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिग्री है 2, तो एक्स के 2 वैल्यूज निकलेंगे। अगर डिग्री 1 होती तो एक ही वैल्यू निकलता एक्स का। अगर डिग्री 3 होती तो 3 निकलते। तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोस का मतलब क्या है, एक्स के वैल्यूज। तो एक्स के 2 वैल्यूज निकल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग, मैं ऐसे लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला, जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व होगा इसी फॉर्मूला से। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है जिससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी यूज कर सकते हैं, या फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं हम इसको, इस इक्वेशन का x का वैल्यूज निकालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बी ए सी आ गया, तो ये क्या है, तो दीज आर द कोएफिशिएंट्स, a and b are the coefficients. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. तो मैं यहां पे लिखूंगा here a is equal to, इसका coefficient क्या है, जिसका coefficient कुछ नहीं होता तो that means उसका coefficient 1, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है। तो अगर हम b का वैल्यू लिखते हैं, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 नहीं -2। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे माइनस जो है ये आपको साथ, साइन आपको साथ जरूरी लिखनी है, तब जाके ये परफेक्टली सॉल्व हो सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं सी की, सी क्या है यहाँ पे, तो इसी तरह -8। समझ आया गाइस? तो ये नंबर्स ए बी सी आर द नंबर्स, ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, एंड सी इज सिंपली अ कांस्टेंट टर्म। तो हम इन्हीं को इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए, x इक्वल टू माइनस अपना फॉर्मूला का b, b किसके बराबर, -2। दैट मीन्स फॉर्मूला का माइनस तो ऐसे ही रहेगा, b के बदले -2। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट, b के बदले -2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद फॉर्मूला का 4, उसके बाद a का वैल्यू 4 इंटू a इंटू सी। a क्या है यहाँ पे 1 और इंटू c क्या है -8। समझ आया? होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 1। उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, माइनस माइनस ऑब्वियसली +2 बन जाएगा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपना, इसका स्क्वायर होगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा, तो ये बनेगा +4। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, होल डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। सिंपल, बिल्कुल हमें ऐसे ही तरीके से चलना है। तो x इक्वल टू अपना ही लिखेंगे 2, प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे, पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे। 4 + 32 इज 36 डिवाइडेड बाई 2। समझ आया? उसके बाद x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ऐसे रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 6 36, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 होल डिवाइडेड बाई 2।
समझ आएगा इतना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब दो साइंस है, प्लस और माइनस। जब हमारा ये रूट सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे दो साइंस अब अलग अलग देनी है। कैसे? तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या था, पहले हम प्लस लेंगे या माइनस भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलो प्लस, फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल टू पहले 2 माइनस, अब माइनस लेंगे। हमने यहाँ पे पहले खाली प्लस लिया, उसके बाद अब यहाँ पे खाली माइनस लेंगे। -6 डिवाइडेड बाई 2, तो उसके बाद हम करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस 6 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस। माइनस तो करना है लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर यहाँ पे 6 है, इसका साइन है माइनस, दैट मीन्स माइनस तो होगा लेकिन साइन रहेगा जो बड़ा नंबर होगा। तो 6 माइनस 2 इज दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या निकला, x इक्वल टू 4 by 1 मीन्स 4 एंड x इक्वल टू -2 by 1 दैट्स -2। तो गाइज यहाँ पे हमारे दो जीरोस निकले, किसके, x के या पॉलिनोमियल दो वैल्यूज निकले x के, दैट मीन्स these are the zeros of this given quadratic polynomial। समझ आया? समझ आया बिल्कुल। तो उसके बाद हमें यही क्वेश्चन बोलता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें रिलेशनशिप निकालनी है एक तो जीरोस के बिटवीन, these are the zeros, एंड कोएफिशिएंट्स के बिटवीन। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, यहाँ पे a एंड b आर द कोएफिशिएंट्स, दैट मीन्स इनके बीच, एक तो कोएफिशिएंट के बीच, एक तो जीरोस के बिटवीन हमें रिलेशनशिप देखनी है। तो किस तरीके से हम रिलेशनशिप देखते हैं, उसके लिए भी एक फार्मूला है। या तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ते हैं या तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमें सिंपली क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, आप सिंपली याद रहे कि आपको ये वाली फार्मूला देनी है। आप सिंपली याद रखें, आपको ये वाली फार्मूला देनी है। हालांकि बुक में अल्फा बीटा से भी उसने सॉल्व किया है, लेकिन ये बिल्कुल इजी सिंपल मेथड है। बिल्कुल फार्मूला याद रखोगे तो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब रिलेशन कैसे कैसे इसकी बनती है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सम ऑफ जीरोस हम करते हैं माइनस अपना फार्मूला का b क्या है, इस -2, तो -2 यहां पे लिखेंगे b डिवाइड बाई a क्या है 1, तो डिवाइड बाई 1, तो क्या निकलेगा माइनस माइनस प्लस, तो +2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब रिलेशनशिप कैसे बनी, इन कोएफिशिएंट्स, इस कोएफिशिएंट और इन जीरोस के बिटवीन कैसे रिलेशनशिप बनी। अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, दैट मीन्स हमें ऐड करना है इनको। जरा ऐड करो 4, चलो यहां पे करते हैं 4 प्लस और क्या है -2, जीरोस को ऐड करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो जरा करो 4 प्लस माइनस माइनस और 2, 4 - 2 इज +2। तो दैट मीन्स अगर मैं ऐसे सम करता हूं दो जीरोस के बिटवीन, तो इसका वैल्यू क्या निकलता है 2। तो मैं तो ऐसे भी करता हूं इसका सेम बिल्कुल। तो दैट मीन्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे जीरोस और कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट की वजह से हमने सम ऑफ जीरोस निकाले, जीरोस को ऐड किए, जो वैल्यू निकला वो हमने किससे निकाले, जीरोस से, या सॉरी कोएफिशिएंट से। तो हमें ऐसे भी निकला। तो ये इसकी रिलेशनशिप है। और हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके लिए भी और एक सिंपल फार्मूला है, वो क्या है c बाई ए। c बाई ए, c यहां पे क्या है -8 डिवाइड बाई a क्या है 1, तो -8 बाई 1 इज 8। तो हमने कैसे निकाले, कोएफिशिएंट्स की वजह से इनका प्रोडक्ट भी निकाला। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखता हूं यहाँ पे इनटू करके देखता हूं, 4 2 जा दैट्स 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये इनकी रिलेशनशिप बनी। समझ आया गाइस। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ये समझना जरूरी था पहला पार्ट। अब जितने भी पार्ट्स इसके आएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मैं आप कर रहा हूं
अगर हम देखते हैं और एक पार्ट करते हैं इसका ना, अगर मैं इसका पार्ट नंबर सेकंड देखता हूं तो वो क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब मैं यहाँ पे भी देखता हूं तो a क्या यहाँ पे बना 4, b क्या बना -4 और c क्या 1। तो आप अब x के बदले डायरेक्ट फॉर्मूला में s देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है s है। तो s इज इक्वल हमें s का वैल्यू निकाला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला है, 2-3 पार्ट आप खुद करोगे ये फिर बिल्कुल आपको याद रहेगी। तो इसी में पुट करना है और क्या निकलना है हमें जीरोस, बिल्कुल ये आपको आएगा। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तीसरा पार्ट भी इसी तरह करना है। तो तीसरा पार्ट जो है ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करनी है। तो वेल अरेंज्ड होना चाहिए हमारी इक्वेशन। तो पहले मुझे जो हाईएस्ट पावर होगा उसे रखना है, फिर उसके बाद वाला पावर वो क्या है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसी तरह इसको भी ए वैल्यू, इसको बी और इसको सी। तो गाइज स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन दो पार्ट्स की। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं और मैं आपको अलग रिविजन क्लास में ये बोल पढ़ा सकता हूँ, जिसको समझ कम से कम आप अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी बनेगा। तो हम देखते हैं कोई पार्ट ऐसा मत है इसका जो कि थोड़ा सा डिफरेंट मत है। तो गाइज यहाँ पे फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं 4u² प्लस 8u इतना दिया है इन्होंने। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं एक बात आपको भूल गया बोलना। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप की बननी चाहिए, मैं ये कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, a भी है मतलब वेरिएबल का स्क्वायर भी है, उसके बाद b भी है और वेरिएबल भी प्रेजेंट, उसके बाद c प्रेजेंट नहीं है। तो जब c प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं खुद इसको क्या दूंगा 0। मैंने इससे पहले भी आपको ये समझाया है। तो ये हमारी परफेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो a is 4, b is 8 and c is 0 where x² is u² and x is u। तो हमें u के वैल्यूज निकालने हैं। तो मैं इसी तरह डायरेक्ट फॉर्मूला में इनको पुट करता हूं और इसको सॉल्व आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आया कमेंट बॉक्स में पार्ट नंबर बोलेगा कि कौन सा समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो रिवीजन लेक्चर होगा उसमें ये समझाऊंगा। तो उसके बाद और मैं देखता हूं पार्ट नंबर 5 t² माइनस 15 t² माइनस। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम करते थे इसका, तो t² तो आ गया और मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ फिर से प्लस c इक्वल टू 0। a तो है -1 x² के बदले t, उसके बाद क्या आना चाहिए b और x मीनस bt आना चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं मत है, तो मैं खुद ब खुद 0t लगा सकता हूँ और फिर -50 इज इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ। ठीक, क्योंकि हमें 0t 0 ही आएगा, 0 प्लस t² इज t², तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, जो भी हमारे लिए इजी मेथड होगा वो आप अप्लाई करो। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर कैसे करोगे। आप एक चीज करोगे, t ऐसे ही, t² ऐसे ही, और -15 जो है ये हम राइट साइड में लेंगे। जब ये -15 राइट साइड में आएगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा +15। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्वायर जो है जब मैं इसको यहां से लाऊंगा आपको पता है कि ये रूट बन जाता है। स्क्वायर क्या बनेगा रूट, लेकिन विद टू साइंस प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस रूट। जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड से लेते हैं तो ये क्या बनता है रूट,
लेकिन दो साइन साथ, दैट्स प्लस एंड माइनस। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे t इज इक्वल टू पहले बार में प्लस रूट ऑफ 15 लूंगा एंड दूसरी बार में क्या लूंगा माइनस रूट 15। तो ये हमारी जीरोस निकली। तो हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी नहीं पड़ी ना, हमने सेपरेटिंग मिडिल टर्म यूज किया है इसमें। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोस निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है, तो सम ऑफ जीरोस निकालूंगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आप मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ए तो है 1, ठीक, और सी क्या है -15, लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है। जब बी प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, बी को मैं 0 लगाऊंगा, ठीक, प्रेजेंट है ही नहीं तो मैं 0 लगा सकता हूं, डिवाइड बाई ए, ए क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि कोएफिशिएंट इसके साथ जो है ही नहीं। तो 1 होता है जिसके साथ कोएफिशिएंट, जिस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये आपको पता है। तो 0 बाई 1 इज 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या निकला, जीरोस। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 15 रूट ऑफ 15 प्लस, मैं सम करता हूँ इनका, मैं चेक करता हूँ क्या मैं सही हूँ कि गलत यहाँ पे। तो रूट ऑफ 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल, तो आंसर तो इसी तरह ये ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली निकला। उसके बाद क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है -50, ए क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा -15। अब मैं चेक करूंगा कि सही है, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। रूट 15, हाँ, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ये इंटू माइनस रूट 15 माइनस प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर और रूट कैंसल, तो क्या निकला 15। तो हमने ये चेक किया। तो गाइस लास्ट पार्ट भी इसका ऐसे ही है, तो आप ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल इजी लास्ट क्वेश्चन है ऐसा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, 1/4 कामा -1, 1/4 कामा -1। तो ये क्या है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, दैट मींस हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज ये जो दो नंबर्स दिए हैं ये क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो वहां से क्या दिया है, इट इज, मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज गिवन दैट क्या सम ऑफ जीरोस वहीं से दिया है, कितना है 1/4, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। तो हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें हमने क्या करना है, पुट करना है और आपको डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल सकती है। तो कैसे, देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला क्या है इसकी, डायरेक्टली याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। इसकी फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रहे फॉर्मूला, इतनी ही फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे मैं इनका वैल्यू दूंगा, x² तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, खाली चेंज हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस के बदले वैल्यू देना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बदले वैल्यू देना है। तो यहाँ पे माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। समझ आया गाइस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, x² माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 सा x डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस माइनस और 1, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो 4 है डिवाइड में आ गया, मैं एलसीएम दूंगा इसको, दैट मींस ये पूरा एलसीएम में आएगा नीचे, ठीक, 4 आएगा नीचे क्योंकि
इसके साथ 1 है नीचे, दिख तो नहीं रहा है लेकिन लगा सकते हैं हम, ठीक। तो 4 आएगा नीचे, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर जा 4x स्क्वायर, 4 नीचे है इसके तो ये सेम रहेगा, इसमें तो नीचे कुछ 4 नहीं तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक। मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं इसको 0 ले सकता हूँ इक्वल, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ 4 यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसको यहाँ की तरफ लाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल, ये यहाँ से डिवाइड में है तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा इंटू 4, तो 0 4 जा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 4 जा 0। तो गाइस ये हमारा क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो यहाँ पे √2 दिया है और दिया है 1/3, तो इसका क्या मतलब है, ये सम ऑफ जीरो दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर, ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना है √2 एंड और क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी आपको पता है, उसके लिए बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर ऐसे ही माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2 उसके और इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एलसीएम लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाई 3, इसके साथ कोई 3 नहीं है, 3 1 जा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ भी कोई नहीं है तो मैं 3 इंटू √2 जा 3√2 इंटू x प्लस इसके साथ 3 नीचे है तो खाली 1 आएगा, इसके साथ कोई इंटू नहीं होगा, इज इक्वल टू 0 दे सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, क्योंकि डिवाइड में था, यहाँ पे आएगा तो इंटू बनेगा, उसके बाद क्या बचेगा 0 3 जा 0। तो ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया गाइस। उसके बाद और एक पार्ट करते हैं, या आप जितने भी पार्ट्स है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज जो भी देख रहा है वो इसको शेयर करें ताकि हर कोई जितने भी बच्चे यहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप दूसरों तक भी ये पहुंचाए, आप भी सीखे, ठीक है, और दूसरों तक भी पहुंचे ताकि हर किसी की जो स्टडी है वो अच्छे से कंप्लीट हो, वो कल जाके हमारा फ्यूचर बने, हमारे कश्मीर का फ्यूचर बने या हमारे जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर बने। तो आपको खाली क्या करना है, शेयर का बटन दबाना है बस, तो वो शेयर हो जाएगा। तो क्या पता आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो है या ऐसे स्टूडेंट जो है जो आपको दुआएं दे कि इस बंदे ने इस टाइम शेयर किया था और हमने बहुत कुछ सीखा। क्या पता आपके जैसे कोई एक अच्छा इंसान बने, एक कुछ बड़ा ऑफिसर बने। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह इसके बाद इसका एक्सरसाइज 2.2 है तो इंशाल्लाह वो कल हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर, टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और उसके बाद प्लीज बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा उसी टाइम आप वो देख सकते हैं, उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।